यूनिफाइड के तीसरे सप्ताह के ज्ञान की तरफ जुड़ते हैं, जिसमें एक सुरक्षा कवच, जो सबको पता है हमारा आभा मंडल है, उसके साथ आज हम संचार की बात कही गई है। और हम एक अपने उच्च स्वर से एक संकेत भी लेंगे। तो हमने देखा, जब हमने पहला सप्ताह हमने हृदय से जुड़ना सीखा, अपने गुण ईश्वर के गुणों के साथ मिलाए, और हमने उनके साथ जब हम एकीकृत हुए, तब हमने देखा कि हमारी ऊर्जा कितनी बढ़ गई है। इस तरह हम अपने और ईश्वर के साथ हमने एक संबंध बनाया, उनके संबंध को हमने अनुभव किया। फिर हमने अपने उच्च स्व के नाम को जाना। अगर आपको नाम मिल गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे मिल जाएगा, बहुत विश्वास रखना है। और इस तरह से हम अपने ही उच्च स्वर से संचार जो है वो करना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो संचार का माध्यम है वो बढ़ रहा है, एक एक टेक्निक को हम सीख रहे हैं। तो आज हम सुरक्षा कवच के साथ संचार करना सीखेंगे और अपने उच्च स्वर से एक संकेत लेंगे, और उस संकेत का मतलब है कि वो हमारे साथ हैं। ये सब जानने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ बाबा जी ने बताया है, सुरक्षा पहले है। अब ये सुरक्षा जो है वो हम पहले भी अपने उच्च स्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम ध्यान में नहीं होते हैं, हम जागरूक नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हमने देखा है अपने जीवन में, हमें अंदर से आवाज आती है जब भी हम कुछ गलत किया, तो हमें अंदर से निर्देश आता है। कभी हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ मार्गदर्शन भी मिलता है, अचानक से हमें कुछ याद आ जाता, नहीं मुझे ये काम करना है। तो इस तरह हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चला। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जागरूक होके अपने उच्च स्वर से जुड़ेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे। तो मार्गदर्शन से भी पहले हमें सुरक्षा के उपाय करने हैं। तो अब ये सुरक्षा किस चीज से करनी है? तो हम सबको पता है हमारा एक आभा मंडल है, और जिसका क्षेत्र जो है काफी बड़ा होता है। तो उस क्षेत्र में कुछ अदृश्य शक्तियां भी होती हैं, और वो अदृश्य ऐसे हैं कि जिनसे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, जबकि नुकसान हो सकता है। तो ये जो बिना बुलाए प्रभाव उनको हम बोलते हैं, ये हमारे ऊर्जा क्षेत्र में बाधा डालते हैं। उसमें जो है जैसे एक आक्रमण जैसा किया हो, हमारे विचार जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं, और हम थोड़े मूडी हो गए, थोड़े चिड़चिड़े हो गए। हमें खुद नहीं पता चलता कि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हमारा व्यवहार ऐसे कैसे बदल गया। तो इस तरह से इनका प्रभाव हम पर पड़ता है। कि यहाँ बाबा जी ने एक चीज बताई है कि जब जब हम किसी निगेटिव माहौल में हैं, आसपास कुछ झगड़ा है, हम कभी किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, हम अचानक हमारा बिहेवियर बदला है, तब तब हमें इन सुरक्षा उपायों को करना है। और हमें क्या करना है कि हमें अपने ही आभा मंडल को हम बंद करेंगे। कैसे करेंगे? हमें सिंपल, हम जब ध्यान में होते हैं और हम अपने से जुड़े हुए होते हैं, तब हम बोलेंगे, मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ या बंद करता हूँ।
आपने ये बोला तो आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को एक तरह से लॉक कर लिया है। तो अब आपके पास दूसरों के जो विचार हैं जिनसे आपको विचार बदलने का डर है, वो चीजें आपके पास नहीं आएंगी। तो अब हमें ये क्यों करना है? हम विश्वास किस पर कर सकते हैं? अपने उच्च स्व पर, स्वयं पर। तो वो वहां से जो विचार आएंगे वो बहुत ही विश्वसनीय होंगे। एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि इन प्रैक्टिसेस के दौरान हमारे कौन से विचार हमारे उच्च स्व के हैं, और कब हमारे विचारों में बिन बुलाए प्रभावों का इन्फ्लुएंस आ गया है। इस अंतर को हमें धीरे धीरे समझना होगा। तो हमारे जो उच्च स्व के विचार हैं, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है, जो जिसका हमें हमेशा हर काम में मार्गदर्शन मिलता है, वही विचार हमारे लिए विश्वसनीय है। तो हमें ये सुरक्षा उपायों को इसमें बहुत अच्छे से बताया है। हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक 6 सेंटेंस उसमें आते हैं, और जब भी आपको इस चीज का एहसास हो कि आप अपने सच्चे स्वरूप में नहीं हैं, आप में बदलाव अचानक आ गया है, जैसे अस्पताल जाना है, किसी बीमार व्यक्ति के पास जाना है और कोई दुर्घटना हो गई, आप देखकर विचलित हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है? अपने आभा मंडल को क्लीन करना है, क्लोज करना है। अब करेंगे कैसे? तो उसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। उनको बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और हमें केवल ऊपरी तौर पर बोलना नहीं है, हमें फील करना है। तो जब आप फील करके बोलेंगे, यहाँ जितनी प्रैक्टिस हैं उनको जब आप गहराई से फील करेंगे, तब आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ा हुआ पाएंगे। तो ये बिन बुलाए प्रभाव हैं क्या? ये ऐसे हैं, बाबा जी बताते हैं कि जिन्होंने, वो है तो प्रेम और प्रकाश ही, लेकिन उन्होंने अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना सही नहीं समझा, किसी से मदद लेना सही नहीं समझा, और वो इस नकारात्मकता में उलझ गए। वो सही मार्गदर्शन लेके सही रास्ते पर नहीं पहुंचे, मार्ग से भटके हैं। उनको उनको सही मार्ग की जरूरत है। तो ऐसे उनके जो विचार हैं वो हमारे आभा क्षेत्र को प्रभावित कर देते हैं। तो उनसे हमें अपने आप को बचाना है और अपने उच्च स्व से जुड़े रहना है। इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम हार्ट सेंटर्ड होंगे, अपने हृदय में जाएंगे, अपने ईश्वरीय गुणों को से हम एकीकृत होंगे, तब हम इन बिन बुलाए प्रभावों से दूर होते हैं। जैसे ही हमें, और इनका हमें इंडिकेशन मिल जाएगा धीरे धीरे, जब हम इनकी प्रैक्टिस में आएंगे हमें अपने आप पता चलता है। और हमें इसके लिए आगे के पार्ट में अ, एक संकेत भी है। तो आज की प्रैक्टिस में हम 2 चीजें सीख रहे हैं। एक तो अपने आभा मंडल को साफ करना, और उसके बाद अपने उच्च स्व से संकेत लेना कि वो हमारे साथ हैं। इस चीज का हमें संकेत मिलता है, और तब आपके पास जो विचार आएंगे वो आपके उच्च स्व के विचार आए। तो कभी भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हार्ट सेंटर्ड होंगे, आभा मंडल को क्लीन करने पर बहुत जोर दिया गया है। आगे के जितने भी आगे पढ़ेंगे, बाबा जी ने बार बार सतर्क किया है कि आप अपने आभा मंडल को क्लीन रखें। दूसरों के विचारों से, दूसरे के इन्फ्लुएंस से, बिन बुलाए प्रभावों से आप प्रभावित ना हों। लेकिन हमें इन बिन बुलाए प्रभावों से कोई गलत भावना भी नहीं रखनी है।
वो हमारे जैसे ही, जैसे हम प्रेम और प्रकाश में बने हैं, वो भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। तो यहाँ पर 6 सेंटेंस बताए हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस में होंगे, आप ध्यान रखेंगे आप हृदय पर हैं। उसके बाद आप अपने आभा मंडल को इमेजिन करेंगे। आभा मंडल क्या है? आपके शरीर के बाहर का ऊर्जा क्षेत्र है। तो इस ऊर्जा क्षेत्र को आप फील करेंगे और फिर हृदय से वो सेंटेंस बोलना है। वो सेंटेंस क्या है? मैं अपनी आभा मंडल में आए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। ऊपरी मुंह से नहीं कहना है, कह तो रहे हैं, लेकिन जस्ट फील कि आपके हृदय से वो प्रेम और प्रकाश आपके आभा मंडल में जा रहा है। फिर आप बोल रहे हैं आप सभी पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। जैसे हम प्रेम और प्रकाश में बने हैं, पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं, वैसे वो भी हैं। और अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द नहीं होता, आप डरते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब वो इन चीजों से निकल आए हैं, उबर चुके हैं, उनको भी आगे बढ़ना है। तो उनके लिए एक आदर्श स्थान है, सभी के लिए। अब उनको हमें प्यार से भेजना है, तो हम अपने उच्च स्वर से, अगर नाम आ गया है तो उनका नाम लेंगे, और मैं अपने उच्च स्वर से आप सबको आदर्श स्थान पर ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। ये आपने बोला तो अपने उच्च स्वर से आपने आग्रह कर दिया, और आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। और इतना बोलने के बाद आप ये महसूस करें कि आपके आभा मंडल से सब बिन बुलाए प्रभाव जा रहे हैं। आपको फील करना है। और जब आप फील कर रहे होंगे, तब आप अपने ऊर्जा को चेक करना। आपके अंदर बढ़ी हुई ऊर्जा होगी। उसके बाद अपने आप को, अपनी ऊर्जा को लॉक करना है। आपको बोलना है कि मैं अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व के अलावा सभी के लिए बंद करता हूं, और अपने आभा मंडल में सभी विचारों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। ये आज के साथ की प्रैक्टिस हो गई। इसके साथ ही शांत अवधि में हम क्या करेंगे? अपने उच्च स्वर से संकेत लेंगे, और संकेत आपको जो मिलेगा, विश्वास रखना है, आपको संकेत मिलेगा। जैसे उच्च स्वर का नाम मिला है, या अभी नहीं भी मिला तो मिल जाएगा, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको एक संकेत मिलेगा। उस समय आप एकदम शांत होकर अपनी बॉडी के मूवमेंट पर नजर रखेंगे। मैं उस दौरान शांत हो जाऊंगी। आप अपनी बॉडी के कहीं पर भी क्या हलचल हो रही है उस पर नजर रखेंगे, और वो कष्टदायक नहीं होगी। कहीं तो सेंसेशन होगा ऊपर के क्षेत्र में, या कोई आपको लाइट दिख सकती है, कुछ भी। सब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हैं, सभी यूनिक हैं। तो आपका वो संकेत क्या मिलता है, वो सुखद होगा। क्योंकि इस संकेत को आपको पूरी प्रैक्टिस के दौरान, पूरे जो किसी भी लेसन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको बीच में चेक भी करना है कि वो आपका संकेत है। इस चीज का ध्यान रखना है। और रात्रि में जब जब आप सो रहे हैं, इन दिनों 3 दिन इसकी प्रैक्टिस करना है कि आपका आभा मंडल को आपको क्लीन करना है, ग्लोस करना है। और 3 दिन, 3-4 दिन जो 30 और बचे, उसमें आपको अपने हृदय से प्रेम और प्रकाश भेजना है। जिस भी व्यक्ति का, जिस भी घटना का आपको स्मरण आता है, विचार आता है, उसी समय उसको प्रेम और प्रकाश देना, भेजना शुरू कीजिए। आपके अंदर बदलाव होगा। और क्यों करना है? इस सृष्टि का नियम है, जो आप देते हो वो आप कई गुना वापस पाते हो। तो जब आप प्रेम देंगे, तो आपको वापस में क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। और सबको प्रेम की चाहत है।
तो प्रेम पाना है तो पहले हमें क्या करना है? प्रेम को देना है। तो यहाँ तक ये प्रैक्टिसेस हैं, रात में जरूर करना है। दिन में आप एक प्रैक्टिस दिन में करें, पाठ को पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, उसको समझें, अंदर अपनी गहराइयों में उतारें। प्रैक्टिस के दौरान ऊपर ऊपर मत बोलें कि बाबा जी ने बोला है ऐसा तो बोलना है, नहीं, उसको आपको फील करना है। जब जब आप ईश्वर के गुणों में जाएं, अपने हृदय स्थान पर उन गुणों को फील करें, आप अपनी ऊर्जा को बदलता हुआ देखेंगे। आपके अंदर ईश्वरीय गुणों को आप धारण करने लगेंगे। धारण करने के साथ आप में वो गुण बिहेवियर में भी आ जाएंगे। तो सारी टेक्निक पर विश्वास रखें, उनकी प्रैक्टिस को करेंगे। मैम, और कोई कुछ मास्टर्स जोड़ना चाहते हैं? मुझे लगता है मैंने एक शॉर्ट रूप में बताया है। जी मैम। हाँ, कोई कुछ ऐड करना चाहता है मास्टर्स? भाई जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैडम ने इतना अच्छा व्यवस्थित रूप से बता दिया है, इसमें ऐड करने की गुंजाइश है ही नहीं। मैम अब सीधे ध्यान में ले चलिए। हाँ, ठीक है। और एक चीज और बोलनी थी, जब अपनी सोच में आप यूनिकनेस लाएंगे, एक चमत्कारी लाएंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार भी घटेंगे। तो ये सब चीजों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तो आइए चलते हैं हम ध्यान की ओर। तो अगर किसी ने चश्मा वगैरह पहना है तो प्लीज उसको व्यवस्थित रख दें। पानी पीना है तो आप पी लेंगे। सर जी ने बहुत अच्छी ऊर्जा में ये पहले से ही इतना हमें ऊर्जावान कर दिया है। उसी ऊर्जा में हम आगे ध्यान को करेंगे। तो अपने हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे और कोमलता से, और अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। अपनी सुंदर सी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अंदर से सारा तनाव, सारी चिंता, सारी नकारात्मकता सब बाहर जा रही है। बस फील करें। एक और लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़ते हुए अपने आप को एक असीम शांति की अवस्था में महसूस करें। एक और श्वास, और आप अपने अंदर एक आरामदायक स्थिति में अपने आप से मिलने के लिए तैयार हैं। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, पितामह पत्री जी को, कोई आपके गुरु हैं उनको नमन कीजिए। अपने उच्च स्व को, अपने सृष्टि के रचयिता, अपने ईश्वर को नमन। आपके गुरु तत्व को नमन। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियां जो हमारे इस ज्ञान और ध्यान में शामिल है, सभी को हृदय से नमन। और अपनी जागरूकता को अपनी श्वासों पर लेकर आएंगे। ऑलरेडी हम एक समूह की चेतना से जुड़े हुए हैं। एक विशाल समूह है। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, ये हमारी शारीरिक स्थिति को, शरीर के एक एक अंग को सामंजस्य में ला रही है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका
प्रेम के, असीम प्रेम से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर के पंचभूतों में अद्भुत सामंजस्य है, एक रूपता है। शरीर के सारे ऊर्जा स्रोत, सारे चक्र संतुलन में है। सिर से लेकर पैर तक एक रूपता को अनुभव करें। आपके सातों शरीर सब एक रूप, पूर्ण अस्तित्व में एक है। इस सामूहिक जो चेतना से जुड़कर इस एकत्व के एहसास में एक संतुलन को महसूस करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, आपकी हर श्वास आपको आपके ही अंदर गहराई में ले जा रही है और आप एक असीम शांति की अवस्था में अपने आप से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे अपने हृदय स्थान पर आ जाए। यही वो दरवाजा है जहां आप अपने सच्चे स्वरूप से मिलेंगे। आपकी श्वास आपके हृदय स्थान तक जा रही है। आपका हृदय खुल रहा है। यहाँ असीम प्रेम को महसूस करें। सुख, शांति, आनंद जो आपका मूल स्वभाव है, आपका सच्चा स्वरूप है। अपने हृदय की हलचल को फील करें। अपने हृदय को खुलता हुआ महसूस करें, जैसे एक फूल खिल रहा हो, अपनी खुशबू को बिखेरता हुआ हर एक श्वास के साथ एक नई खुशबू या कोई और हलचल या अंदर के एक एक लेयर्स खुल रही हो। हर श्वास आपको अपने अंदर ले जा रही है, आपके सच्चे स्वरूप से मिलाने। अपने आप को एहसास दिलाइए, मैं ईश्वर की छवि में बना हूं, स्वर्ग का खिला हुआ फूल हूं। अपनी कल्पना से भी अधिक सुंदर हूं। मैं प्रेम हूं।
ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। अपने शरीर में प्रेम की अनुभूति को महसूस करें, सिर से लेकर पैर तक। ईश्वर प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूं। ऐसा प्रकाश जो सारी अज्ञानता को दूर कर देता है, ज्ञान की रोशनी में सब उजागर कर देता है। मैं सुख हूं। क्यों? ईश्वर के सारे गुण मेरे हैं। वो सुख है, आनंद है, करुणा है, तो मैं भी वही हूं। सुख, आनंद, करुणा महसूस करें अपने हृदय में, सिर से लेकर पैर तक। आनंद की धारा बहते हुए रक्त में आपके एक एक कोशिका को सराबोर करती हुई सुख, आनंद, करुणा को महसूस करें। यह आपकी विरासत है। ईश्वर के द्वारा ये गुण आपको मिले हैं। अपनी अद्वितीयता को समझें। ईश्वर पूर्ण है तो मैं भी पूर्ण हूं। जैसा भी हूं, एकदम परफेक्ट, न कम न ज्यादा। जैसा भी हूं, परिपूर्ण हूं। ईश्वर शांति और सौम्यता है। मैं भी वही शांति हूं। मूल स्वरूप में शांति स्वरूप हूं। विनम्र हूं। ईश्वर अनंत ऊर्जा है। मैं भी अनंत ऊर्जा हूं। उसी ऊर्जा से मैं चेतन हूं, असीमित हूं। ईश्वर समृद्धि है। मैं भी वही समृद्धि हूं। इतने सारे गुण जो ईश्वर ने मुझे दिए हैं, अपनी ऊर्जा को महसूस करें। इतने गुणों के साथ अपनी दिव्यता को पहचाने और जरा अपने हृदय स्थान को चेक करें। आप वही हैं। अपने हृदय में प्रकाश को महसूस करें और वो प्रकाश सिर से लेकर पैर तक आपको प्रकाशित कर रहा है। अपने आभा मंडल को चेक करें। ऊर्जावान आपका आभा मंडल प्रकाशित हो रहा है और यहाँ जो भी बिन बुलाए प्रभाव है उन सबको साफ करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप अपने आभा मंडल में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को
साफ करेंगे। मेरे आभा मंडल में मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और अपने आभा मंडल को महसूस करेंगे। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। आपके हृदय से प्रकाश आपके आभा मंडल में पहुंच रहा है। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। आप में से प्रत्येक को कोई दर्द नहीं होता। आप डरते भी नहीं हैं। आप इन सब से उबर चुके हैं। आप सभी के जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से नाम मिल गया है तो नाम ले लें। आप सबको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। आप फील करें कि आपके आभा मंडल से जो भी बिन बुलाए प्रभाव हैं वो सब जा रहे हैं और आपका आभा मंडल और भी ज्यादा प्रकाशित हो गया है। अब मैं अपने आभा मंडल को अपने उच्च स्व के अलावा सभी के लिए बंद करता हूं। अब हम उच्च स्व से संकेत लेंगे। अपने आप से कहेंगे, मेरे प्रिय उच्च स्व, नाम है तो ले लें। कृपया मुझे अपना संकेत दें। शांत होकर संकेत की प्रतीक्षा करेंगे और अपने शरीर में हुई हलचल पर जागरूक रहकर देखेंगे। मेरे प्रिय उच्च स्व, नाम, कृपया मुझे अपना संकेत दें। देखेंगे कोई भौतिक संकेत सिर में या ऊपरी शरीर में, आपकी उंगलियां, बाह, पैरों की गति चेक करेंगे। पलकों में कोई हलचल, गर्मी या सर्दी का अनुभव, शरीर में कोई झुनझुनी सी, कोई चित्र या कोई प्रकाश।
जो भी संकेत होगा वो सुखद ही होगा। मेरे प्रिय उच्च स्वर, नाम, कृपया मुझे अपना संकेत दें। अगर संकेत मिल गया है तो अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें। नहीं भी मिला है तो भी विश्वास रखें और प्रैक्टिस करेंगे, जरूर मिलेगा। ये इस बात का सबूत है कि आप अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं। अपने हृदय जो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम को प्रसारित कर अपने पूरे शरीर में, अपने आसपास के वातावरण में, अपने घर के हर कोने में, अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम भेजें। इस समूह की ऊर्जा के बढ़ते हुए प्रेम को महसूस करें। इस समय जिसका भी स्मरण आता है उसको प्रेम भेजें। कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, हर एक को प्रेम भेजें। इस ऊर्जा में, इस समूह में आपने जिन जिन को महसूस किया, जिनकी भी चेतना को आमंत्रित किया, उन सब को प्रेम भेजें। और आप देखेंगे अपने अंदर बढ़ते हुए प्रेम को। अब धन्यवाद दे दें सभी मास्टर्स को, महावतार बाबा जी को, पितामह बद्री जी को, अपने गुरुओं को, जो भी ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने भी इस समूह को ज्वाइन किया, दृश्य रूप से, अदृश्य रूप से, जो भी इस समूह की ऊर्जा में जुड़े, सबको हृदय से धन्यवाद। अपने दोस्तों को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने उस रचनाकार को, सृष्टि के रचयिता को धन्यवाद। इस ज्ञान और ध्यान के लिए बाबा जी को हृदय से धन्यवाद। अपने आप को भी धन्यवाद दें, अपने बदले हुए स्वरूप को जानने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को उसके लिए तैयार करने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अब वापस आने का समय है, तो अब अपनी ऊर्जा को लॉक करेंगे, अपने आप को बोलेंगे,
मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करता हूं। आप अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे, वापस भौतिक शरीर में आना है। अपने हाथों की उंगलियों को कोमलता से खोल लें, धीरे धीरे सुंदर सी आंखों पर रखेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। अपने चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट, अंदर ही अंदर आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को नीचे कर लेंगे। सुंदर ध्यान के लिए, मुझे एक मौका देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। प्रणाम दी, बहुत सुंदर। थैंक यू। आपका थैंक यू मिथिलेश जी। जी, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत प्रणाम सुंदर। दीदी। बहुत प्रणाम दीदी, सुंदर बहुत ध्यान, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा ध्यान। बहुत अच्छा था ध्यान। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान था आज। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सारे ग्रुप का बहुत बहुत आभार। ये आप थैंक सबकी यू। ऊर्जा है। सभी का धन्यवाद। थैंक यू मिथिलेश जी, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। कहाँ गया लड्डू? किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो उधर चल रही। थैंक यू मिथिलेश जी, थैंक यू। यस एक मास्टर, किसी का निवेदन कोई है जी, सवाल? जी बोलिए। हमारे साथ साथ इंदिरा जी जुड़ी हुई हैं। जी उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम है, उनको सभी ग्रुप वाले प्रेम और प्रकाश भेजें कृपया। जी इंदिरा जी हैं, लहरा की है, फनाम में उनकी बेटी की शादी हुई है। बेटी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है। 1 मिनट के लिए सभी आंख बंद करके हार्ट सेंटर्ड हो जाएंगे और अपने हृदय से इंदिरा जी की बेटी और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रेम और रेखा है बेटी का नाम। सुरेखा है क्या? हाँ जी। हाँ, तो सुरेखा बेटी के लिए सब प्रेम और प्रकाश भेजेंगे। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। अपने हृदय से प्रेम की धारा को बहता हुआ महसूस करें और सुरेखा को प्रेम भेजें। आपके हृदय से प्रेम की धारा वहां तक जा रही है, महसूस करें। और वहां की ऊर्जा को बढ़ा रही है। इतनी बढ़ती हुई ऊर्जा में सब हील हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और अब वापस आ जाएं, अपनी ऊर्जा को बिखेरते हुए वापस। 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू मिथिलेश जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस बच्ची को जरूर फायदा होगा। बहुत जरूर। धन्यवाद जी आप सभी का। और सर उनको इंदिरा जी जानते आप हैं? भी बोल लो कुछ।
तो बोलिए कि वो ध्यान करेंगे और ऐसे ही प्रेम की एनर्जी को अपनी बेटी बहन को जी जुड़े हुए हैं भेजेंगे। आज इंदिरा जी। हाँ। यस मास्टर, किसी का और कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बहुत ही आनंद आया जी। बहुत, बहन जी ने बहुत बढ़िया मेडिटेशन करवाई आज, आत्म साक्षात्कार ही करवा दिए। थैंक यू यशपाल जी। आज रमेश जी नहीं बोलेंगे कुछ? धन्यवाद सर, बहुत। ये आप सबकी ही ऊर्जा है, इतने सबका प्रेम है। बहुत धन्यवाद है जी। आप कितनी ऊर्जा भेज रहे हो आप सभी को। यस अनीता जी, कामनी जी, लीना जी। मैडम बहुत अच्छा ध्यान और ज्ञान बहुत सरल ढंग से समझाया है मैडम ने। और मैडम वो जो भट्ट सर ने ना 15 मिनट का ध्यान कराया, वो थोड़ा सा ध्यान कराया था ना शुरू में, हाँ। तो मैडम मेरे को ना कोई एक सफेद सी चादर लपेटे हुए, कपड़ा लपेटे हुए हम्म, आकाशीय मार्ग से सामने से आ रहे हैं, लंबे से हैं, ओके। सफेद रंग के। अब ये हम्म। पता नहीं क्या है, अब ये तो सर ही बताएंगे, आप लोग बताएंगे। मैडम, ये अनुभव ना आप एक डायरी में लिखते रहिए। ये अनुभव आपकी लाइफ का कोई उजागर करेंगे, कुछ रहस्य हुआ या जो भी है, आपके आगे की स्पिरिचुअल जर्नी को आगे क्लियर करेंगे। ये पर्सनल होते हैं, सभी के अलग होते हैं, तो ये आपकी लाइफ से संबंधित है। तो आप कभी भी अच्छा जब ऐसा साक्षात्कार थोड़ा सा करेंगे तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मेरे लिए अच्छा कोई संदेश है, क्या है। और आप इनको लिखिए। अच्छा हाँ, क्योंकि आगे आप भूल जाएंगे, तो आज अच्छा ही वो डायरी में लिखिए। अच्छा। और मैडम एनालाइज। ये, हाँ। हाँ मैडम ये मैं सुमित्रा मैम को बोलती थी कि हम्म। मुझे एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है ना, तो हम्म। वही ब्लैक स्पॉट मुझे बराबर दिखाई देता है, रोजाना ही। हम्म। तो वही ब्लैक स्पॉट ही वो उनका चेहरा सिर बना, और हम्म। नीचे बहुत लंबा सा वो चादर लपेटे हुए और चलते हुए आ रहा है, एक कदम आगे एक कदम पीछे। हम्म। अब ये मैडम भी वो बता सकती हैं, सुमित्रा मैम भी, क्या मैम, है? ये ना जी आपको पूछना, आप इनको लिखिए। आपको पता नहीं है, ये यूनिफाइड में आपको अपने को खुद क्लियर करना आ जाएगा। जी कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको सही एनालाइज करके नहीं दे सकता, वो अंदाजा लगा अच्छा सकता है। तो आप दूसरे के माइंड से चलेंगे। आप अपने उच्च, आप में इतनी शक्ति है, आप वो उच्च स्वर से उनका मतलब पूछेंगे। आप लिखते तो रहिए, थोड़ा धैर्य जी। रखिए। अच्छा, नहीं नहीं हाँ। लिखेंगे, मैं आज ही लिख हाँ, लूंगी। आप लिखिए, पुराना भी कुछ याद आता है तो लिखिए। और जब आप उच्च स्वर से कनेक्ट होंगे ना, तो इनके आंसर आप पूछेंगे, तब आपको वो आंसर मिलेंगे। और जब वो अच्छा आंसर मिलेंगे, आपको सही आंसर मिलेंगे। जी हाँ। वो आपकी इस हर एक की जर्नी स्पेशल है, अच्छा जो जन्मों जन्मों से गुजरी है। सबकी लाइफ की स्टोरी, सबके लाइफ के लेसन्स अलग हैं। जी ठीक है। हाँ, आप जी। जरूर लिखिए। और आप खुद हम्म। सक्षम हैं इनको निकालने के लिए, आंसर्स को। जी तो बस थोड़ा धैर्य रखिए, आगे के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जी। बहुत थैंक यू अच्छी, मैम। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यस लीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? लीना मैम, हाँ जी। जी। आत्मवंदन मैम, हाँ। आत्मवंदन। आत्मवंदन मिथिलेश मैम, आपको भी दिल से नमस्कार। बहुत अच्छा ध्यान था और ज्ञान भी बहुत अच्छा था। एक एक वर्ड ऐसे अंदर जा रहा था जैसे बिल्कुल अंदर से ही आपकी आवाज आ रही है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपका दिल से आपका धन्यवाद।
यस मास्टर, कोई और किसी का अनुभव? एक क्वेश्चन है मैम, यस शायद चैट में है क्या? उच्च स्वर स्वर यानी सांस है क्या, ऐसा अनीता क्वेश्चन जी, है। अनीता जी आप बोल सकते हैं मैम, अनम्यूट कर रखा आपने, आप बोलिए अनीता मैम। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि उच्च स्वर का मतलब सांस ही है क्या, कि सांसों को देखना है? नहीं मैम, सांस आपका एक माध्यम है। अच्छा जी। सांस क्या है? आपका एक अस्तित्व का एहसास है, और आपको पता चलता है ना, श्वास है तो आप हाँ हैं, जी, हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, श्वास उच्च स्वर नहीं है। श्वास अच्छा ऐसे समझ लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं तो एक माध्यम है। जी। ठीक है। आप जब ठीक अपने है। हृदय स्थान पर आते हैं, जब आप हाँ अपने जी। ईश्वरीय गुणों से एकीकृत होते हैं, तो आपको एहसास होगा अच्छा। उस चीज का, उस प्रेम का, उस दिव्यता का जो एहसास हो रहा है। हाँ जी। और उच्च श्वास से आपको आंसर मिलेंगे, तब आपको अच्छा। उच्च श्वास का कोई वो उत्सव कनेक्शन, क्यों हो या फिर? तो जागरूकता से उस चीज को आप समझ पाएंगे। अच्छा। और इस पाठ में यही बात बताई है ना, कि कोई बाहरी इन्फ्लुएंस तो नहीं आ गया है, आप सच्चाई से अपने उच्च श्वास से जुड़ पाए। तो जो आज की प्रैक्टिस है, उसको लर्न करना है, उसको फॉलो करना है। जब जब मैम, आप, हाँ, इनको ये बताओ ना उत्सव क्या है। जी जी। उत्सव के बारे में बताओ ना। उत्सव तो ओ हमारी ओके, आत्मा है, हाँ वो उच्च बताओ श्वास, आप इनको। हाँ, अच्छा हमारी अच्छा। आत्मा है उत्सव। यस, ओके। तो हाँ अब हमने आया ना जब मेरे को जैसे जैसे हाँ जैसे जी। जैसे हम ध्यान करेंगे, हाँ ईश्वर के जी। गुणों से जुड़ेंगे, उन हाँ गुणों के साथ एक होते जाएंगे, तो हाँ हमें अंदर से अनुभूति होगी। यस, जो हमारा उच्च स्व है, जो हमारी आत्मा है, जी। उससे, उसके अंदर से हमारे अंदर से प्यार निकलेगा, और हम फिर ओके। हमारी हाँ। आत्मा उस परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाएगी। अच्छा अब मेरे को उसी को पता हम चला ना कि आत्मा को ही उसी को ईश्वर बोलते हैं। हाँ, हाँ उसी को जी। हम यूनिफाइड कहते हैं। जब हमारी ओके जी। आत्मा और वो हमारा परम पिता परमात्मा जो है, हाँ जब हाँ हम जी। मिलकर एक हो जाएंगे, हम हाँ उसके साथ यूनिफाइड हो जाएंगे, फिर हमें हाँ। पता चलेगा कि हमारा उत्सव क्या है। उसका नाम ओके। किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता, पर चिंता अच्छा। करने वाली कोई हाँ, डर कोई नहीं है बात, इसमें, यस, क्योंकि वो हमारा उत्सव, हमारी आत्मा तो है ही है। ठीक है ना? जी जी उससे जी। अपने नाम के लिए कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं कि मेरे को नाम अच्छा नहीं मिला, नाम नहीं मिला। तो अच्छा। जरूर आपको उससे जुड़कर, जो आपको अगर शांति भी मिल रही है, आपके हाँ जी मन हाँ को जी। तसल्ली हो रही है कि मेरा मन, हाँ जी। मैं बहुत हाँ खुश हूँ, मैं अंदर से बाहर हाँ। से बहुत खुश हूँ, मेरे को हाँ जी। हर एक में वो परमात्मा दिखता है, हर एक में कि मैं जो हाँ मैं हूँ वही वो है। जो जी मेरे गुण है, परमात्मा वाले गुण है, तो दूसरे में भी तो वही गुण है ना। जी जी जैसे जी मैं जी। आत्मा, वैसे जैसे मैं आत्मा, मेरी आत्मा मुझसे अपने आप से मिलकर खुश है, जी और वो जी। अंदर से शांति महसूस करती है, तो हाँ दूसरे को जी। भी वही शांति मिलती है। जब हम उसको प्रेम और प्रकाश भेजते हैं, तो उसको अच्छा। तभी अच्छा लगता है कि हाँ हाँ। हमें उससे डबल हमारे पास वापस लौट के आता है वो फिर प्रेम और प्यार। ओ। हम जितना जिसको भेजेंगे ना, उससे हाँ हाँ ज्यादा जी हाँ जी। हमें दुगना होकर मिलेगा। ठीक। तो अच्छा हमने जैसे मैम अभी जैसे मैम अभी हमने किसी को भेजा, अभी कोई आया था ना कि भाई किसी को भेजना है किसी की बेटी के लिए, तो हाँ जी, हाँ जी, जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे भेजेंगे प्रेम, तो हमारी किरणें वहां तक पहुंच जाएगी, यस, वो ठीक हो जाएगा बंदा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि ये क्योंकि तो हमारी, सबकी, ये तो तरंगे हैं, है हाँ, ना, हाँ तरंग है ये तो, सब पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, तो उस तक भी जी, पहुंचती है फिर ये। हाँ जी, हाँ। चाहे वो 7 समुंदर पार भी हाँ बैठा है ना, हाँ वहां जी हाँ तक भी जी। पहुंच जाती है वो। ओके ये जी। नहीं कि घर में हाँ जी भेजनी है, हाँ जी। जहां मर्जी हाँ भेज हाँ। सकते हैं आप उसको, नहीं सिर्फ बहुत अच्छा आज। विश्वास करना है। हाँ जी। आज सिर्फ मैंने हमने उस पहली पर विश्वास करना आज मैंने पहली बार ही आपका कार्यक्रम देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कंटिन्यू है। इसको करते रहे, मैं डेली जुड़ूंगी इससे। तो नहीं नहीं ध्यान मैम, भी मेरे को, हाँ जी, मैं ये ध्यान भी ना कार्यक्रम मेरे है को ही बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ जी। ये है ही मतलब मैं बहुत अच्छा। बहुत बहुत गहरे में चली गई थी मैं, जब सर करा रहे थे ना, तो हम्म, गुरु जी करा रहे थे उस टाइम,
तो मैं लेट के ही कर रही थी। मेरा मतलब शरीर ऐसा हो गया कि मतलब बिल्कुल जैसे एकदम शांत, उठने को मन नहीं है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं शरीर में। मैं फिर जब सर ने कहा कि हाथ पैर हिलाओ तो तब मैं बाहर निकली, फिर मैंने मैम का ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं ध्यान में, अभी भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान में चली गई थी, क्योंकि मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये अब मिथिलेश बहुत मैम ना, बहुत ही अच्छा ये लगा। हाँ जी। मिथिलेश मैम बहुत सहज से ध्यान करवाती हैं, हाँ जी। हाँ बहुत जी। शांति से और बहुत आराम से। तो ये इनका एक एक शब्द सबके अंदर ऐसे प्यार के साथ चला जाता है, जी सब जी। खुद उसके साथ जुड़कर हाँ अपने जी। आप को समझते हैं कि हम धन्य हो गए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा ही लगा। हाँ जी। ऐसा मतलब ही एकदम लगता है। रिलैक्स, हल्का हाँ शरीर, जी। जैसे आभा मंडल में से अब हमारी नेगेटिविटी चली गई हो, हाँ पॉजिटिविटी जी। आ गई है, तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगा, शरीर में भी हल्कापन आया। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से बता दिया मुझे कि इसको आत्मा का ही स्वरूप है ये, आत्मा ही कहते हैं इसको, स्वर को, उच्च हाँ स्वर जो बोला उसको आत्मा ही है। ये मेरे को समझ में आ गया। मैं सोच रही थी कि स्वर का मतलब सांस ही होता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, ये समझ श्वास हमारे जाता। नहीं। हमें ना हाँ ऐसे जी। बताया गया है कि अच्छा। हाँ हमारे जी। एक उच्च स्व होता है और एक निम्न स्व होता है। मैम, अच्छा। वो वो स्वर उच्च बोल स्व रहे जो हैं। होता है वो हमारा, ये जो ऊपर का हमारा हाँ हाँ, आज्ञा सहस्रार चक्र और हमारा हाँ सहस्त्रार जी, चक्र है, चक्र। हाँ इसमें जी। हमारा उच्च स्व है, इसमें सारे गुण उसके हैं। और अच्छा हमारे अच्छा। जो नीचे के लो हाँ। दरवाजे हैं, हाँ जी। हाँ जी। नीचे की दो आंख कान नाक मुंह, ये 9 इंद्रियां है ना हमारी, हाँ जी। हमारा इससे ध्यान हमारा दुनिया में फैला रहता है। जब वो हम्म। हमारा ध्यान दुनिया में फैला रहता है तो हमें यहाँ की चीजों से ही लगाव हो जाता है। हाँ जी, बाहर जैसे की जैसे चीजों से। हम अपने ध्यान के साथ जुड़ते हुए अपने हाँ, यहाँ आज्ञा चक्र आज्ञा में। चक्र पर पहुंचेंगे, तो हाँ हमारा जी। नीचे से ध्यान छूट हाँ जाएगा, तो अब ऊपर हाँ आएगा, तो हाँ तब जी, हम उसके साथ जुड़ पाएंगे। जुड़ उस स्वा पाएंगे। को उस स्वा के अ- साथ हमें नाम भी अच्छा मिलेगा, हर चीज अच्छा। मिलेगी। ओके जी, ओके ओके। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अनीता मिथिलेश जी। मैम ठीक हाँ जी। बताया मैंने, हाँ जी। मिथिलेश हाँ मैम जी। ठीक हाँ। बहुत नहीं। अच्छे से हाँ बताया जी। रीना जी। हाँ और जी, मैं आज अनी पहली बार ही हम्म, जुड़ी हूँ मैम, मैं आज। हाँ। थैंक यू और अनीता। अनीता जी, हाँ जी। अ, हम इन आँखों से हम्म। और सुन के समझ के ईश्वर, ये उच्च स्व क्या है, सूक्ष्म चीज है आत्मा, इन आँखों से देखने की चीज नहीं है, हाँ जी। अनुभव हाँ जी, अनुभव की चीज है। ठीक है। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हाँ। जो हाँ ईश्वर को जी। आप इधर उधर सब जगह ढूंढते फिरते हैं, वो हम्म। वो एक प्रतीक रूप में है, जी लेकिन जो जी। सच्चाई है, जिसको हम आप उच्च हम। स्व बोल रहे हैं ना, हम लोग हाँ हाँ। हाँ आत्मा जी। हाँ बोल जी। देते हैं, हाँ लेकिन जी। वो इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, ध्यान में जी आप नहीं, उसका अनुभव अनुभव कर। करते हैं। जी। वो है जी क्या? मैम। वो तीन चीजों का मिश्रित रूप है। क्या है? ऊर्जा हाँ। अच्छा है ना, जी। चेतना हाँ जी। हाँ है, जी। हाँ और जी। हाँ ज्ञान जी। है। ओके इसमें जी, तीन ठीक चीजें है। होती हैं। ठीक। इसीलिए हम यूनिफाइड के द्वारा उस ज्ञान को अ, हम्म। बाहर लाएंगे अपने। हम ओके जी। समझ रहे? हाँ जी। जब हाँ जी। हम, हाँ जी। हाँ, ऊर्जा हमारी जब बढ़ती है तो चेतना का विस्तार होता है, हम्म। चेतना का विस्तार होता है, और हमें अंदर ज्ञान आता है, जी मैम। और हम इस चीज का अनुभव करते हैं। जी। जी मैम। ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ हाँ। जी। हाँ जी। हाँ जी। और श्वास उसका थैंक यू माध्यम रीना है। जी, ये हाँ। क्या ठीक। नाम